मार्केट में वायरलेस माइक्स तो बहुत सारे आते हैं और एज अ बिगिनर हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा माइक हमें परचेज करना चाहिए एंड कौन से ब्रांड का हमें परचेज करना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि मैं ग्रेनारो की माइक्स की काफी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मैंने सोचा एक और माइक लेके आया जाए सो दैट अगर आपकी परचेज लिस्ट के अंदर ये वाला मॉडल है तो आपको पता चल जाए कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है एंड ये माइक आपके साथ कैसे काम करने वाला है। तो ये है मेरे पास ग्रेनारो का S13 मॉडल, जिसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है वारंटी कार्ड, जो कि इसके साथ आती है 1 ईयर कंप्लीट वारंटी। उसी के साथ हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल। साथ में हम लोगों को मिलती है एक चार्जिंग केबल, जो कि एक साइड से टाइप सी है, जो दो वायरलेस माइक्स के साथ टाइप सी चार्जिंग के लिए है एंड एक तरफ USB टाइप ए है। तो टाइप सी आई है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, अच्छी बात है। एंड साथ में अब मैं इसकी अगर माइक की बात करूँ तो इसका माइक कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसका चार्जिंग केस है, जो कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी के अंदर है। लुक की बात करूँ तो प्रॉपरली ब्लैक कलर का है एंड इस पे ग्रेनारो की ब्रांडिंग हुई हुई है। उसी के साथ अगर मैं नीचे की साइड की बात करूँ तो इसके अंदर हमें एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है टाइप सी का, जिससे आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल लुक में है, डिसेंट लुक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को मिलते हैं 2 ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर। एक ट्रांसमीटर इस टाइम पे मैंने लगाया हुआ है, एक ट्रांसमीटर इसके अंदर है एंड एक रिसीवर इस टाइम पे मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है, जो कि शूट हो रहा है। तो इस टाइम पे आप जो भी आवाज सुन रहे हैं वो सारी की सारी इसी ग्रेनारो के S13 माइक से ही सुन रहे हैं। तो आप जज कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है या कितनी खराब आ रही है या ओके ओके आ रही है। कमेंट करके मुझे इसका फीडबैक जरूर देना। सो इसका ट्रांसमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इसके जो माइक है ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पे इसके वेंट्स दिए हुए हैं, प्लस उसी के साथ यहाँ पे ग्रेनारो की ब्रांडिंग हुई हुई है एंड यहाँ पर सेंटर में इसकी एक लाइट दी हुई है। जब भी हम इसको ऑन ऑफ करेंगे या फिर इसका कोई भी मोड चेंज करेंगे या नॉइस रिडक्शन मोड के अंदर जाएंगे, तो यहीं पे इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक होगी एंड हमें इंडिकेट करेगी। सो इसके अंदर एक ही यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है। साथ ही में पीछे अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर ये एक क्लिप करने के लिए माइक है, लेवल ईयर इसका ये दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिप है, आप इससे क्लिप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर एक इसके साइड पे एक बटन दिया हुआ है, जिससे ही आप सारे फंक्शंस इसके कर सकते हो, ऑन ऑफ, रिवर्ब, नॉइस कैंसिलेशन, म्यूट, एवरीथिंग विद ओनली वन सिंगल बटन। अब इसके रिसीवर की बात कर लेते हैं। रिसीवर एक बेसिक क्वालिटी के अंदर है, जिसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। जब भी हम फोन में या किसी भी चीज में कनेक्ट करेंगे तभी इसके अंदर पावर आएगी एंड इसके अंदर एक लाइट इंडिकेट करती है, जो कि साइड में दिखती है। मुझे लगता है कि रिसीवर का एक ही ड्रॉबैक होता है, हमेशा लाइट ना फ्रंट में दिखनी चाहिए, सो दैट कभी भी माइक जो हमारा डिस्कनेक्ट होता है तो हमें पता चल जाए कि माइक डिस्कनेक्ट हो चुका है एंड हम लोग उसको वहीं पे वीडियो को स्टॉप कर दें, सो दैट हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होती है। बट इसमें साइड पे है तो इट्स ओके। और उसी के साथ मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 वर्जन आते हैं। एक एंड्रॉइड वर्जन आता है, साथ ही में एक जेनरिक वर्जन आता है। जो एंड्रॉइड वर्जन है वो एंड्रॉइड के लिए है। दैट मीन्स उसमें जो रिसीवर है वो टाइप सी के साथ आएगा। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये वाला जो रिसीवर है ये टाइप सी के साथ आता है, तो आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में लगा सकते हैं या iPhone 15 या 15 प्लस फोन्स में लगा सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको दूसरा वाला वर्जन लेते हो, उसको हम डुअल वर्जन बोलते हैं। वो डुअल वर्जन अगर आप लेते हो तो उसी के साथ आपको एक छोटा सा कनेक्टर मिलता है, जिसको OTG बोलते हैं। आप उसके साथ इसको कन्वर्ट करके सी टाइप को आप लाइटनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड किसी भी लाइटनिंग वाले डिवाइस में लगा सकते हैं, जैसे कि आईफोन्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने माइक उतार लिया है सो दैट मैं आपको इसके सारे मोड्स दिखा सकूं। अभी जो आप मेरे से आवाज सुन रहे हैं वो है 3rd लेवल नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर। अब मैं इसको 1st लेवल नॉइस कैंसिलेशन पे कर देती हूँ। अभी आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि इस टाइम पे कोई भी नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। आपको वैसे यहाँ पर मैं इंडोर शूट कर रही हूँ तो बाहर की कोई साउंड नहीं आ रही होगी, बट स्टिल इंडोर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि साउंड कैसे चेंज हुई है। उसी के साथ अब मैं ये 1st लेवल नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर ऑन हो गया है, तो आप ये 1st लेवल सुन सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अब आप 2nd लेवल सुन सकते हैं। डबल लाइट जब ब्लिंक हो रही है, पहले जब सिंगल लाइट ब्लिंक हो रही है दैट मीन्स वो 1st लेवल है, जब डबल लाइट ब्लिंक हो रही है दैट मीन्स वो 2nd लेवल है। अब मैंने इसको एक ही बार प्रेस किया है, एक बार प्रेस करना है। अब ये 3rd लेवल पे आ चुका है, इसमें 3 बार लाइट ब्लिंक हुई है, तो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। ये मैक्सिमम लेवल है। तो इसके अंदर 4 मोड्स हो गए। एक हो गया विदाउट नॉइस कैंसिलेशन, एक लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ म्यूट कैसे करना है। आपको इसी साइड वाले बटन को डबल प्रेस करना है तो ये म्यूट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इसलिए करके नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं करके एक बार दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, बोलूंगी कुछ नहीं।
जो ऑन ऑफ लाइट हो रही थी, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है म्यूट पे अभी आ चुका है। अब इसके बाद रिवर्ब मोड पे चलते हैं। रिवर्ब मोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसी बटन को 3 टाइम्स प्रेस करना है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर एक रेड एंड ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक हुई थी और आप मेरी आवाज सुन सकते हैं कि अभी मैं रिवर्बरेशन मोड के ऊपर हूँ और यहाँ पर मेरी आवाज काफी एको के साथ आ रही होगी। तो सिंगिंग के लिए ये वाला मोड आप यूज कर सकते हैं, या और भी आपको कहीं यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल अभी ऑफ कर देती हूँ एंड नॉइस कैंसिलेशन 3rd पे चलते हैं। इसको ऑफ करने के लिए भी हम लोगों को यही बटन 3 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली प्रेस करना है, मतलब 1 2 3 एंड जल्दी जल्दी प्रेस करना है और वो ऑफ हो जाएगा। अब मोड्स आपको इसके पता चल चुके हैं, तो अब इसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वायरलेस माइक है जो कि फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। इसके अंदर दोनों ट्रांसमीटर्स हैं, तो ये डुअल चैनल पे काम करता है। तो अब मैं आउटडोर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आपको सुनाना चाहती थी कि 3rd लेवल नॉइस कैंसिलेशन पे आउटडोर साउंड कैसी जाती है, एंड साथ ही में हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितने डिस्टेंस तक काम करता है। जैसे कंपनी तो कहती है 20 मीटर्स, दैट मीन 65 फीट, तो मुझे उतना तो नहीं लगता, बट स्टिल अभी और पीछे 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 जाते चले जा रहे हैं। एंड देखिए आपको कहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, एंड मुझे लगता है होपफुली अभी भी आपको मेरी साउंड आ रही होगी इतने डिस्टेंस पे भी। तो ये इसने जो रेंज टेस्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा पास कर लिया है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताना। एंड साथ ही में इसके अंदर एक लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल्ड है, तो एवरी टाइम आपको जब भी दोनों ट्रांसमीटर्स को चार्ज करना है, आप इसके अंदर जाके चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो मैंने इसको यूज करके देखा है। मैंने इसके अंदर एक दिन के अंदर 4 वीडियोस बनाई थी, तब भी इसकी फुल बैटरी मैंने एक बार चार्ज कर ली थी, तब भी इसकी बैटरी लो नहीं हुई है। तो मुझे लगता है आप इसको काफी डेज यूज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर 4-5 दिन कॉन्टिन्यूसली आप इसको यूज करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आपकी यूजेज कितनी है। कई बार हम लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो हम सुबह से लेकर रात तक हमारे माइक्स ऑन रहते हैं। और कभी कभी जैसे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मेरे व्लॉग्स क्या है, मैं अभी यहीं पे बैठी हूँ, मैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट के व्लॉग्स बना रही हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज पे डिपेंड करता है आपकी यूजेज कितनी है। बट ओवरऑल इसकी बैटरी एक डिसेंट है, काफी चल जाएगी। वैसे मैंने और जो ग्रेनारो के माइक्स की वीडियोस बनाई है ना, तो उसके अंदर जनरली कुछ मॉडल्स के अंदर ब्रांड ने लिख के दिया है कि ये 30 आवर्स या 40 आवर्स तक इसकी बैटरी लाइफ चलेगी, बट इसमें कुछ मेंशन नहीं है। इस वजह से मैं कोई टर्म यूज नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी ब्रांड अगर 40 आवर्स बोलता है ना, तो वो 40 आवर्स की जगह वो 30 आवर्स 35 आवर्स तक चल जाती है। मतलब मैं इतना कह सकती हूँ, 40 आवर्स नहीं चलती। जैसे कोई भी कार खरीद लो और वो बोले आपको कार 15 की एवरेज देगी, तो समझ लेना वो 12-10 से ऊपर की एवरेज नहीं देने वाली। तो सेम गोज विद माइक्स या एवरीथिंग, कुछ भी आप देख। अब इसके कंपैटिबल डिवाइसेस की बात कर लेते हैं कि ये वाला माइक जरूरी नहीं है आप सिर्फ फोन के साथ यूज कर सकते हो। फोन के साथ तो यूज कर ही सकते हो, मतलब एंड्रॉइड या आईफोन, उसी के साथ आप इसको टैबलेट्स के साथ भी यूज कर सकते हो, उसके साथ आप इसको लैपटॉप्स के साथ भी यूज कर सकते हो, साथ ही में आप इसको मैकबुक्स के साथ भी यूज कर सकते हो। तो जहां आपका मन चाहे कर सकते हो। लेकिन हाँ, डीएसएलआर के साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डीएसएलआर के अंदर जो 3.5 mm का जैक होता है ना, उसका इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपको जहां यूज करना आप कर सकते हो एक्सेप्ट डीएसएलआर। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर 2 वर्जन आते हैं। एक आता है एंड्रॉइड वाला वर्जन, उसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो आता है 1999 के अंदर, दैट मीन्स 2000 रुपीज में। एंड अगर मैं डुअल वर्जन की बात करूं, जिसके अंदर आपको ओटीजी साथ में मिल जाती है, उसका प्राइस है 2199, दैट मीन्स 2199, 2200 रुपए में। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो ओटीजी की कॉस्ट है ना, वो ग्रेनारो की वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे भी मैंने देखा वो 200 रुपए की कॉस्ट है। सो अल्टीमेटली वो 200 रुपए ही ऐड हो रहे हैं। अगर आपको वो ओटीजी चाहिए सी टाइप टू उसमें लाइटनिंग में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके 200 रुपए आपको पे करने हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी, आपको जैसे रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अब ओवरऑल रिव्यू की बात करती हूँ, तो मुझे ये वाला जो माइक है, मतलब ओके लगा, गुड लगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बुरा बोलूंगी, बुरा तो नहीं बोलूंगी, बट मुझे लगता है कि ये वाला जो माइक है, आप इसमें साउंड सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक डालती हूँ ग्रेनारो के P10 का। तो मुझे लगता है जो P10 का लेटेस्ट वाला वर्जन है ना, उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2399, दैट मीन्स 2400 रुपए का वो माइक है अप्रोक्सीमेटली। उसके अंदर ओटीजी आती है। तो वो वाला जो माइक है ना, मुझे इससे पर्सनली थोड़ा सा बेटर लगा है। बाकी अगर आपको भी 200-400 रुपए बचाने हैं तो ये माइक भी बुरा नहीं है। तो आपको जो माइक अच्छा लगे आप ले सकते हैं, बिकॉज ग्रेनारो के P10 के अंदर ना मैग्नेटिक फीचर भी दिया हुआ है। तो हम जरूरी नहीं हमेशा हमें क्लिप करके ही ट्रांसमीटर लगाना है, हम मैग्नेटिक भी लगा सकते हैं, बिकॉज कुछ कपड़ों में थोड़ा सा क्लिपिंग की मुश्किल होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये माइक बेकार है, आप इस माइक को भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके इसको परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या ग्रेनारो के किसी भी माइक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।